आपका एक नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, साथ ही अहम खबरें कौन सी आई और मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी हम आपको एक एक करके आगे सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज हमने देखा कि काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली और 25 जनवरी 2023 के बाद हमने देखा कि 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज मार्केट ने दी है। बैंक निफ्टी में भी काफी स्मार्ट रिकवरी थी और ये जो रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में, ये आखिरी एक घंटे में देखने को मिली, वरना दिन भर हमने देखा था कि बैंक निफ्टी के बिल्कुल उलट ही कारोबार कर रहा था लाल निशान में। लेकिन काफी शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी ने भी दिखाई और उसी से सपोर्ट मिला निफ्टी को भी। और 18,000 ऊपर की क्लोजिंग हमने निफ्टी में देखी। करीब करीब दिन के निचले स्तरों से बात करें तो करीब करीब 150 अंकों से ज्यादा की यहाँ पर मजबूती के साथ मार्केट आज बंद हुआ। इसमें निफ्टी की अगर बात करें तो करीब 80 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी 80 अंक ऊपर बंद हुआ। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपको बता देते हैं। आज अच्छे नतीजों के दम पर हमने देखा कि आयशर मोटर्स के स्टॉक में काफी शानदार तेजी थी, करीब 4% की मजबूती वहां पर देखने को मिली और काफी अच्छी कमेंट्री भी आई मैनेजमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी थी। टोरेंट पावर के भी नतीजे काफी स्ट्रांग थे और 9 से 10% की मजबूती के साथ आज टोरेंट पावर भी कारोबार कर रहा था। और अपोलो हॉस्पिटल में भी आज हमने देखा कि अच्छे नतीजों के दम पर वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी आज एक्शन था दिन भर और सीमेंस के नतीजे काफी अच्छे आए थे। उसके असर हमने बाकी कैपिटल गुड्स शेयरों में भी देखा, वहां पर भी तेजी थी और एबीबी में भी शानदार मजबूती के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। वहीं टीवीएस मोटर्स ये स्टॉक भी आज खबरों में था और आज हमने देखा कि ईवी सेगमेंट में बड़े निवेश की यहां पर बात की जा रही है, जिसके चलते टीवीएस मोटर में भी आज दिन भर तेजी थी और 3% ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स थे। इनके अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी आज तेजी में थी। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी एश्योरेंस, यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली है। निफ्टी के टॉप गेनर्स पर अगर नजर डालें तो रिलायंस, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, अपोलो हॉस्पिटल और आयशर मोटर्स, यहाँ पर शानदार तेजी थी। और रिलायंस और टेक महिंद्रा, रिलायंस के बारे में हम लोग को पहले भी जानकारी दे दी थी, काफी अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तर पर 2-2.5% की मजबूती के साथ रिलायंस में क्लोजिंग मिली। टेक महिंद्रा में भी 5% की शानदार तेजी आज के दिन देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ दबाव बनाने का काम किया एचडीएफसी लिमिटेड, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल और एलएनटी में। अब आते हैं मिड कैप स्पेस में। तो मिड कैप में टॉप गेनर्स थे आज टोरेंट पावर, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, टीवीएस मोटर। अच्छे नतीजों के दम पर आज प्रेस्टीज एस्टेट में भी अच्छा एक्शन दिखा और पीएफसी में भी काफी शानदार कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। तो ये था मार्केट का पूरा एक्शन। काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली, 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने देखी। अब देखना होगा ये तेजी आने वाले समय में भी बरकरार रहती है या नहीं, बट आज की क्लोजिंग काफी अच्छी थी। अब आगे बढ़ते हैं और ये तो मार्केट पर हमने आपको एक पूरा ट्रेड सेटअप आज दिन भर का कैसा था वो दिया। लेकिन अब बात है कमोडिटी, माफ कीजिएगा, अब दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी हम आपको बताते हैं। और एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के सीईओ सुशांत भंसाली के मुताबिक घरेलू बाजार से निवेशक बाहर नहीं जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निवेशकों को ऑटो, आईटी और केमिकल सेक्टर पर नजर रखने की जरूरत है। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने आज क्या कहा। लास्ट 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि जो सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं, इफ वेदर हमारे क्लाइंट मीटिंग्स के जो फीडबैक है उस पे या फिर जो डेटा मिल रहा है म्यूचुअल फंड और पीएमएस इंडस्ट्री पे ऑन सेबी, राइट, वहां सबसे ये इंडिकेशन आ रहा है कि बाजार से पैसा निकल नहीं रहा है, पैसा इधर से उधर घूम रहा है। विच मीन्स बिकॉज लास्ट 1.5 साल में जब मार्केट वहां का वहां है, मोर और लेस निफ्टी 18,000 पे ही है लास्ट 1.5 साल से, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, बट अंदाजन करीब 1.5 साल से सेम स्तर पर जब है बाजार, और लोगों का पैसा नहीं बना है बिकॉज ऑफ दैट, जो हम टेक्निकल टर्म से बोलते हैं टाइम करेक्शन ऑफ मनी, जो हो रहा है लास्ट 1.5 साल से। तो काफी लोग अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स चेंज कर रहे हैं, पैसा इधर से उधर घुमा रहे हैं, बट इक्विटी से बाहर कोई नहीं जा रहा है। थिंक जो हमने लास्ट 3-4 साल में इक्विटी की तरफ रुझान देखा है लोगों का, मूविंग आउट ऑफ अदर असेट क्लासेस लाइक रियल एस्टेट या गोल्ड या फिर इवन ऑल्टरनेटिव डेट,
वहां सबसे जो इक्विटी फ्लोज आए हैं वो अभी भी जमे हुए इक्विटी मार्केट्स में। लोग शायद पैसा नहीं बन रहा है तो स्टॉक चेंज कर रहे हैं या पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं, बट पैसा अभी भी इक्विटी मार्केट में है और लॉन्ग टर्म लोगों को काफी अपेक्षा है कि इंडिया का इक्विटी मार्केट काफी अच्छा डिलीवर करेगा। और देश में गेहूं की उपलब्धता और कीमतों को लेकर हमने खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा से बात की। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। With regard to the procurement anticipated during the coming procurement season for wheat, we are having a meeting on the 1st of March with the states, and we would firm up our procurement targets in that meeting. But speaking from the production point of view, as you're aware, the advance estimates look very positive, and we are expecting production of almost under 13 million tons. So that's a good development. With regard to the prices, they have come down after the open markets sales that the government announced. First round of auctions happened about 2 weeks back. The second round of auction is happening as we speak. So we are hopeful that with these measures that the central government has taken, the prices should cool down and bring some cheer to the customers and the consumers. अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। और आज हमने देखा कि कच्चे तेल में नरमी दिख रही थी। इस कमजोरी के पीछे की वजह क्या है ये आपको बता देते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। विश्व मोहन बताइए। देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो आज कल के 1% से ज़्यादा की गिरावट के बाद आज भी 1.5 से 2% तक की गिरावट दिख रही है। $84 तक ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। जिस तरह से यूएस में स्ट्रैटेजिक रिजर्व से 26 मिलियन बैरल क्रूड बेचने की तैयारी चल रही है, उसका दबाव है। फिर साथ ही एपीआई की जो रिपोर्ट आई है पिछले हफ्ते की यूएस क्रूड स्टॉक की, वो भी कम हुई है। बाजार को अनुमान था कम घटने का, लेकिन जो नई रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से एपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते क्रूड का स्टॉक 105 लाख बैरल कम हो गया है। तो ये दोनों खबरें बाजार पर दबाव बना रही। साथ ही टर्की को लेकर जिस तरह से चिंता थी, अब धीरे धीरे वहां पर भी सप्लाई बहाल हो रही है, वहां पर भी टर्मिनल से सप्लाई धीरे धीरे शुरू हो रही है, उससे भी अब दबाव बन रहा है। और साथ ही अब नई रिपोर्ट जो आई है ओपेक की, उसमें लग रहा है कि 2023 में जो उनका पुराना अनुमान था ऑयल डिमांड का, वो अब यहाँ से बढ़ने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना है। हालांकि ये तेजी के फैक्टर है, लेकिन ज़्यादातर आज जो जितने भी फैक्टर्स है वो कमजोरी के ज़्यादा हावी हो रही है। और यही वजह है कि कच्चे तेल में आज 1.5 से 2% तक की गिरावट दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देखने के लिए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे थे कि कच्चे तेल में तेजी दिख रही थी, लेकिन आज ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं इसकी वजह से आज वापस से हमने देखा कि नरमी आ चुकी है क्रूड ऑयल में। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे के लिए कौन से बड़े इवेंट्स होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा बताइए। जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज़ की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स से जनवरी का पीपीआई का डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा कल, और उसी के चलते यूएस मार्केट्स पर कल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अर्निंग्स की बात करें तो डोमेस्टिक अर्निंग्स लार्जली सीजन खत्म हो चुके हैं, लेकिन नेस्ले के नतीजे कल आएंगे। याद रखें, नेस्ले ग्लोबल पेरेंट के भी नतीजे कल आएंगे और उसी के चलते डोमेस्टिक नतीजे भी कल एक्सपेक्टेड है। नेस्ले पर नतीजों के दम पर कल फोकस रहेगा। ग्लोबल अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं तो ब्रिजस्टोन, नेस्ले, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, हयात होटल्स, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल अर्निंग्स है जिसके चलते इन स्टॉक्स पर नजर रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में। कॉर्पोरेट एक्शन की भी बात कर लेते हैं तो आइनॉक्स लीजर और पीवीआर को जब मर्जर हुआ है, उसी के चलते कल आइनॉक्स लीजर में ट्रेडिंग का लास्ट डे रहेगा और लास्ट डे आइनॉक्स लीजर के ट्रेडिंग का रहेगा। और जिन शेयर होल्डर्स के पास आइनॉक्स लीजर के शेयर्स है उनको पीवीआर के शेयर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग की भी बात कर लेते हैं, जहां बाईबैक का टेंडर ऑफर कल खुलेगा। फरवरी 16 से 1 मार्च तक ये टेंडर ऑफर खुला रहेगा, सो इसी के चलते त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर भी कल नजर रहेगी। ई क्लर्क सर्विसेज का टेंडर ऑफर कल खत्म होगा, सो इसी के चलते इस पर भी नजर रखें। सो बहुत सारे एक्शन ओरिएंटेड स्टॉक्स है कल, नेस्ले के नतीजे, डोमेस्टिक अर्निंग्स में, सो इन सभी स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो नतीजों का लास्ट लेग है, ऑलमोस्ट सारे नतीजे खत्म ही हो चुके हैं। कैश सेगमेंट से कुछ चुनिंदा नतीजे होंगे और नेस्ले इंडिया, ये क्या अहम नतीजे आएंगे कल जिस पर कि हमारी नजर होगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।